मानसिक आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी सोच पर विश्वास करना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना और अपनी दिशा खुद तय करना। कई बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन उनसे सीखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप हर वक्त दूसरों की सहमति का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे। गलत फैसले लेना बुरा नहीं है, लेकिन खुद से फैसले ना लेना यह सबसे बड़ा नुकसान है। मन को स्थिर करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को मजबूत करें, ध्यान करें, किताबें पढ़ें, शांत समय बिताएं, खुद से जुड़े सवालों पर खुद विचार करें। दुनिया आपको 1000 रास्ते दिखाएगी, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। और जब रास्ता कठिन हो तो बस इतना याद रखना, मैं जो सोचता हूं वही मेरा सच है, मैं जो चुनता हूं वही मेरी पहचान है। 3. भावनात्मक आत्मनिर्भरता, किसी के बिना भी खुद को संभालना। तीसरा और सबसे छुपा हुआ मगर गहरा हिस्सा है भावनात्मक आत्मनिर्भरता। जब आप अपनी भावनाओं के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तो आपकी मुस्कान, आपकी खुशी, आपकी शांति सब किसी और के हाथों में चली जाती है। कभी आपने देखा है, कई लोग एक रिश्ते के टूटने के बाद बिखर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी भावनात्मक ताकत उसी एक इंसान पर टिका दी थी। यह सबसे बड़ा धोखा होता है जो हम खुद को देते हैं। सच्ची भावनात्मक ताकत का मतलब है, मैं किसी से प्यार कर सकता हूं मगर खुद से ज्यादा नहीं। मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं मगर अपनी आत्मा को उसके हवाले नहीं कर सकता। जब आप अकेले होते हैं तब आपके भावनात्मक कंधे तैयार होते हैं, तब आप सीखते हैं अपने आंसुओं को खुद पोंछना, तब आप समझते हैं मैं खुद के लिए सबसे अच्छा सहारा हूं। आपको किसी से प्यार करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। आपका मूड, आपकी खुशी, आपकी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें, कैसे बने आत्मनिर्भर? हर दिन खुद से 10 मिनट बात करो, मैं क्या चाहता हूं, मैं कहां जा रहा हूं। 2. कोई नया हुनर सीखो ताकि कल का वक्त आपके लिए अजनबी ना हो। 3. दूसरों की तारीफ या तानों पर कम ध्यान दो, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 4. रिश्ते निभाओ लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। 5. सबसे बड़ा काम, हर सुबह आईने में खुद को देखो और कहो मैं खुद को संभाल सकता हूं, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लोग हमेशा साथ नहीं रहेंगे, हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप खुद के साथ रह सकते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तब ये दुनिया भी आपको देखती है, सुनती है और एक दिन सलाम करती है। क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा होता है, दुनिया एक दिन उसी के पीछे चलती है। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, रोता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलने की कोशिश करता है। माता पिता उसकी मदद करते हैं, मगर चलना वह खुद ही सीखता है। यह प्रकृति का पहला संदेश है कि जीवन में तुम्हें खुद चलना सीखना होगा। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी लागू होता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का व्यक्तित्व 3 स्तंभों पर टिका होता है: आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। ये तीनों तब तक विकसित नहीं हो सकते जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना नहीं सीखता। जब तक वह दूसरों के सहारे जीता है, वह कभी खुद को पूर्ण नहीं मान सकता। मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी, यानी वह स्थिति जब इंसान खुद को पूरी तरह समझ लेता है और अपनी जिंदगी को अपने ही निर्णयों से आगे बढ़ाता है। और इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की यात्रा का पहला कदम है अपने दम पर जीना। मगर इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करते हो, दुनिया सवाल पूछती है, क्या करोगे अकेले? क्यों नहीं किसी से मदद मांग लेते? इतना ईगो ठीक नहीं है? ऐसे अनगिनत ताने सुनाई देते हैं। मगर यही वो मोड़ होता है जहां आपका मन डगमगाता है। यही वह जगह है जहां मनोविज्ञान आपको समझाता है कि इंसान के भीतर डिपेंडेंसी नीड्स होती हैं। वह भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक सहारा चाहता है। मगर यह जरूरत अगर आदत बन जाए तो आप कभी अपने असली रूप तक नहीं पहुंच पाते। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो हमेशा किसी न किसी के सहारे पर फैसले लेता है, क्या वह खुद की जिम्मेदारी उठा सकता है? जब कोई उसे छोड़ देता है, वह बिखर जाता है, क्योंकि उसने अपने अंदर वह शक्ति विकसित ही नहीं की होती। मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट एलिस ने बताया कि इंसान को इरेशनल बिलीफ्स, अवास्तविक मान्यताएं से बाहर निकलना चाहिए।
जैसे कि मुझे हमेशा किसी की जरूरत है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, या दूसरे मेरे बिना सब कुछ संभाल लेंगे। ये बिलीफ्स तब तक टूटती नहीं जब तक इंसान खुद पर भरोसा करना नहीं सीखता। अपने दम पर जीना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह आपको मजबूर करता है कि आप अपनी असुरक्षाओं से लड़ो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और हर उस दर्द का सामना करो जिससे बचने के लिए अब तक आप दूसरों की छांव में छिपे थे। यही आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा है। अब बात करें तर्कशास्त्र की, तो वह भी यही कहता है कि एक व्यक्ति तभी तर्कशील हो सकता है जब वह अपने विवेक का उपयोग स्वयं कर सके। कांट ने कहा था, सापरे ऑडे, यानी हिम्मत करो जानने की। इसका अर्थ था कि अपने ही दिमाग का प्रयोग करो, किसी और के निर्देशों पर नहीं। यह कथन 18वीं सदी के एनलाइटमेंट मूवमेंट की रीढ़ बना, जब पूरी मानवता ने यह समझना शुरू किया कि धर्म, जाति, राजा और रिवाजों के नाम पर जीना बंद करना चाहिए और अपनी समझ से सोचने और जीने की शुरुआत करनी चाहिए। तो जब तुम अपने दम पर जीना शुरू करते हो, तुम सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक के रूप में विकसित होते हो। अब अगर हम बात करें महान लोगों की, तो इतिहास में जितने भी असाधारण बदलाव लाने वाले लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी यात्रा अकेले ही शुरू की थी। निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंदा, हेलेन केलर, डॉक्टर BR अम्बेडकर और न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने समाज के खिलाफ जाकर खुद को साबित किया। उन्होंने दूसरों के भरोसे कुछ नहीं छोड़ा, जो था अपने भीतर से निकाला। गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले अपने ही जीवन से सारे सहारे हटाए। एक सम्राट का बेटा सब कुछ छोड़कर जब जंगल में गया, तो वह समाज की मान्यताओं, रिश्तों और सुख सुविधाओं का त्याग करके खुद को जानने निकला। बुद्ध कहते हैं, एपो डीपो भावा, खुद ही अपने दीपक बनो। इसका अर्थ यही है कि दूसरों की रोशनी पर निर्भर मत रहो, अपना रास्ता खुद रोशन करो। उनकी यह बात आधुनिक मनोविज्ञान से मेल खाती है। माइंडफुलनेस यानी अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना कि आप बाहरी चीजों पर निर्भर हुए बिना शांति और स्पष्टता पा सकें। यह बुद्ध के ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से ही निकला है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया, रिश्ते, करियर और समाज के दबावों में इंसान उलझा है, अकेले खड़े होना एक विद्रोह जैसा लगता है, मगर यही विद्रोह आपकी मुक्ति बन सकता है। मैन सर्च फॉर मीनिंग के लेखक विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कैंप से जिंदा बाहर आए, उन्होंने लिखा था, जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता, तब वह अपने भीतर आश्चर्यजनक शक्तियां खोज लेता है। फ्रैंकल का कहना था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ खुद खोजना होता है, और यह अर्थ सिर्फ तब मिल सकता है जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, उससे लड़ते हैं और फिर उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में एक और सिद्धांत है, लोकस ऑफ कंट्रोल। यह बताता है कि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी बाहरी परिस्थितियों के हाथ में है, एक्सटर्नल लोकस, और कुछ लोग मानते हैं कि वे खुद अपने जीवन के मालिक हैं, इंटरनल लोकस। जो लोग अपने दम पर जीना सीख लेते हैं, वे इंटरनल लोकस विकसित कर लेते हैं, और यही लोग जीवन में